गुड आफ्टरनून सिक्स क्लास। बेटा हमारी एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखिए। आप कितने समकोण घूम जाएंगे यदि आप प्रारंभ में दक्षिण की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम जाएं। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए। आपसे कह रहा है आप प्रारंभ में दक्षिण की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम जाए, यानी कि आप दक्षिण की ओर देख रहे हैं। इट मीन्स आप कहाँ पर खड़े हैं? साउथ पर। एस मीन्स क्या होता है? साउथ। इनकी इसका मतलब होता है दक्षिण। यहाँ पर आप खड़े हैं और आप घड़ी की दिशा में, यानी कि जिस ओर घड़ी की सुई घूमेगी उस ओर जो है आप पश्चिम की ओर घूम जाए, यानी कि वेस्ट। डब्ल्यू लिखा है, डब्ल्यू मीन्स वेस्ट, वेस्ट मीन्स क्या होता है? पश्चिम। तो इनके कितने समकोण घूमेंगे? एक समकोण घूमेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आंसर भी लिखा है, एक समकोण घूमेंगे। दूसरा हमसे कह रहा है उत्तर की ओर देख रहे हो और घड़ी की विपरीत दिशा में पूर्व की ओर घूम जाए, यानी कि हम कहाँ पर खड़े हैं? नॉर्थ पर खड़े हैं। उत्तर मीन्स क्या हो गया? नॉर्थ पर खड़े हैं घड़ी की विपरीत दिशा में। वैसे कायदे से हमने इस ओर चलने चाहिए था, बट हम विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज इनके ऐसे चलेंगे तो कितने समकोण घूमेंगे? 1 2 3। तो आंसर में क्या लिखेंगे? यहाँ पर 3 समकोण घूमेंगे। ठीक है बेटा, इसी का सी पार्ट है पश्चिम की ओर देख रहे हो और पश्चिम की ओर घूम जाएं। अब यहाँ पर ये नहीं कहा गया आप नॉर्थ चल रहे हैं या सॉरी क्लॉकवाइज चल रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा है। सिर्फ आपसे कहा है कि पश्चिम की ओर देख रहे हो। इट मीन्स आप यहाँ पर पश्चिम पर खड़े हैं, है ना, और आप यहाँ से चलना शुरू करें, दोबारा पश्चिम पर पहुँच जा रहे हैं, तो इनके कितने समकोण घूमेंगे? 1 2 3 4। तो 4 समकोण घूमेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो डी पार्ट है वो होमवर्क में करेंगे आप। डी में आपसे कहा गया है दक्षिण की ओर देख रहे हो और उत्तर की ओर घूम जाए। यहाँ पर देखिए आपसे कहा है दक्षिण की ओर देख रहे हो और उत्तर की ओर घूम जाए। ये आपका इसका डी पार्ट है और ये आपने होमवर्क में करना है। ठीक है, तो आपको ये जो भी यहाँ पर मैंने ड्रॉ बनाए हैं आप इनको पेंसिल से बनाएंगे, प्रकार का प्रयोग करेंगे, स्केल का यूज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये जो आकृति गोल गोल बन रही है किससे बनानी है? आपको प्रकार से बनानी है। ठीक, उसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह प्रारंभ करें 6 से चलना शुरू कर रही है और एक समकोण घूम जाए। देखिए यहाँ पर 6 से चलना शुरू कर रही है और एक समकोण घूम रहा है। इट मीन्स ये आपका एक समकोण घूम रही है, तो कहाँ पर पहुँच रही? 9 पर। तो आंसर पर क्या लिखोगे? 9 पर रुकेगी। आ गया ना क्वेश्चन समझ में? दूसरा पार्ट इसका कह रहा है 8 से चलना शुरू कर रही है और 2 समकोण घूम जाए। देखो 8 से चलना शुरू कर रही है तो एक समकोण हमारा कहाँ पर पहुँच के हो रहा है? आप यहाँ पर देखेंगे 8 के बाद 9 10 11 पर। दूसरा आपका समकोण कहाँ पर पहुँचेगा? 2 पर। यानी कि 8 से चलना शुरू कर रही है और 2 समकोण घूम जाए तो घड़ी की सुई 2 पर पहुँचेगी। आगे ना समझ में? इसका आंसर क्या जाएगा? 2 पर। इस प्रकार आप घड़ी भी बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसका सी पार्ट कहा गया है कि 10 से घूमना शुरू कर रही है और 3 समकोण घूम जाए। तो 10 से शुरू कर रही है यानी कि यहाँ से शुरू करेगी क्लॉकवाइज, तो पहले कहाँ पर पहुँचेगी? 1 पर। तो उस समय जो है एक समकोण होगा। फिर 1 से कहाँ पर पहुँचेगी? 4 पर। कितने समकोण जाएंगे? 2। देखो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर 4 से कहाँ पहुँचेगी? 7 पर पहुँच रही है, तो इनके कितने समकोण घूमेगी? 3 समकोण घूम रही है, तो 3 समकोण घूमने का मतलब घड़ी की सुई कहाँ पर पहुँचेगी? 7 पर पहुँचेगी। ठीक है, उसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। इसका एक पार्ट मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर इसका 7th का डी देखिए। 7 से और 2 ऋजुकोण घूम जाए, अर्थात 7 से चलना शुरू कर रही है, 2 ऋजुकोण घूम जाए, इनकी 360 डिग्री का एंगल बनना है। 2 ऋजुकोण का अर्थ क्या होता है? 360, यानी कि दोबारा 7 पर पहुंचेगी तो कितने समकोण घूमेगी आपको खुद बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। उसके बाद हमारी नई एक्सरसाइज शुरू हो रही है। नई एक्सरसाइज में हमें दिया है यहाँ पर जैसे 5.3 का निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए कह रहा है, तो मैंने इसका जो है सीधे आपको आंसर बताया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक ऋजुकोण का अर्थ होता है 1/2 घूर्णन, अर्थात जैसे ये आप देख रहे हैं ये घड़ी बनाई है मैंने, इसमें एक ऋजुकोण कह रहा है, तो ऋजुकोण का अर्थ होता है कि स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए और स्ट्रेट लाइन का मतलब आधा भाग। तब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? 1/2 घूर्णन। ठीक है, उसके बाद आपसे कहा है एक समकोण का अर्थ होता है, यहाँ पर मैं बना भी रही हूँ, ये आपका एक ऋजुकोण हो गया। ये क्या हो गया? एक ऋजुकोण। ठीक, और एक समकोण कह रहा है, इट मीन्स जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो यानी कि वो क्या होता है? 1/4। टोटल घड़ी में हम 4 भाग बनाते हैं, 1
2, 3, 4, तो उसका 1/4 यानी कि 1/4 घूर्णन आएगा, ठीक है। और न्यून कोण जो होगा वो 1/4 घूर्णन से कम होगा। और अधिक कोण क्या होगा बेटा, 1/4 घूर्णन और 1/2 घूर्णन के बीच में, अर्थात अधिक कोण आपको मालूम है 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा होता है। तो 1/4 घूर्णन का मतलब होता है 90 डिग्री और 1/2 घूर्णन का मतलब 180। तो इन दोनों के बीच का जो भाग होगा वो क्या कहलाएगा, अधिक कोण। और प्रतिवर्ती कोण ऐसा कोण जो आपका 180 से क्या होता है, अधिक होता है, अर्थात जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो वो प्रतिवर्ती कोण 1/2 घूर्णन से क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी बता दिया है और कोई एक्सरसाइज 5.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है और उसके हर एक दो आपका 6 पार्ट वाले क्वेश्चन बैंस भी और 7 वाले क्वेश्चन भी मैंने उसके एक एक पार्ट आपको होमवर्क में दिया है, ठीक है बेटा। और जहाँ पर भी दिक्कत होगी आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक। काम लेकिन साफ़ होना चाहिए, क्लास वर्क कॉपी में करना है, ओके।